स्वामी जी क्या कर रहे हैं? हमारे घर में हम ही को घुमा रहे हैं क्या? सीधे सीधे बताओ ना, मुर्गा कहाँ है? नौटंकी कर रहे हैं। इतने बड़े घर में छोटे से जीव को ढूंढना आसान है क्या? अब वो जगह बताओ जहाँ बहुत अंधेरा है। ऊपर जहाँ अनाज रखते ना वहाँ बहुत अंधेरा है, शायद वहीं छुपा होगा। अरे मेरी बेटी की गलती कैसे हो गई? गलती तुम्हारे बेटे की है और नहीं तो क्या? क्या समझते हैं खुद को वो? जब से यहाँ पर आए हैं उसके पीछे पड़ा हुआ है ये। मुझे क्या समझ में नहीं आती बातें? हमें मत बोलो कुछ भी। हमारा बेटा तुम्हारे बेटे की है, मेरी बेटी की नहीं है। ये उसके पीछे पड़ा हुआ है। पूछो उससे, आप पूछो, पहले पूछो उससे क्यों बहकाया मेरे भोले भाले बेटे को? एक मुर्गा ढूंढने के चक्कर में तुमने क्या ढूंढ लिया रे? पूरे घर को लड़वा दिया। अबे कभी नहीं, जरा चुप रहेगा तू। इस झगड़े के चक्कर में ये मुर्गे को भूल जाएंगे। देखिए ना, अपने बेटे को तो कुछ नहीं कह रहे। मेरे बेटे को गाली मत दो। नहीं, बस बहुत हो गया। इस मामले को मैं पुलिस स्टेशन तक ले जाऊंगा। क्यों? अपने बेटे को समझा लो, मैं कह रही हूँ। अपनी बेटी को लेकर जाओ यहाँ से। अरे रे रे रे, साला 1000 रुपए कमाने के चक्कर में मैंने सब गड़बड़ कर दी। आज पार्टी कैंसिल। हम तो यहाँ पूजा पे आए थे। घर देखो। देश के संस्कार है ये। नहीं, हमारी देश से आई वाला लड़की, इसीलिए ये सब हो रहा है। समझ क्यों नहीं रहा? मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, समझे ना? अपने बेटे को समझाओ। और नहीं तो क्या, बहुत झगड़ा हुआ हमारा। ऐसे कोई करता है क्या? ये ले, अपने डैड से बात कर। प्लीज मॉम, प्लीज। नहीं, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। कहा ना बात कर। हेलो। सबको साथ देखना चाहता था मैं। इतने सालों तक अलग रहे, सोचा सब एक बार फिर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अरे तन्वी, क्या हुआ बेटा? कुछ कहना है? झगड़ा क्यों हुआ ताया जी? आप तो कभी गुस्सा नहीं करते, फिर आज क्यों? वो संजय गलत था। बच्चे गलती करें तो बड़ों को उन्हें रोकना चाहिए ना। संजय भैया ने क्या गलती की? ये बात तुम नहीं समझोगी तन्वी बेटा। मैं तो कुछ भी नहीं समझी। ताई जी आपकी क्या लगती है? क्या लगती है मतलब? मेरी बीवी है वो। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी दीदी और संजय भैया भी एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो फिर ये झगड़ा क्यों? उन्हें माफ कर दो ताया जी।
छोटी मालकिन सब आइए, वो मेरे सामने बैठा है। आइए आइए सब आइए। मैंने पापा को ढूंढ निकाला, देखो देखो यहाँ बैठा है। पापा यहाँ बैठा है। कहाँ है पापा? कहाँ है पापा? कहाँ है? अरे किधर है? कहाँ है पापा? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। अरे बोलो, बताइए, बोलते क्यों नहीं? ये क्या किया? क्यों झूठ बोल रही क्यों हो? खड़े हो? तुम्हें झूठ बोल के इन सबको यहाँ बुला लिया? मतलब पापा नहीं मिला ना? हम सबको बेवजह यहाँ बुलाया ना? ये कैसा मजाक है? अरे बेकार में टेंशन क्यों दे रहा है? अब बोलेगा या मूर्ति की तरह यहाँ खड़ा रहेगा? पापा कहाँ है बताओ बताते ना। क्यों नहीं? हाँ बताओ कहाँ है? अरे मिल चुप गया क्यों तो खड़े हो? दिखाते कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे कहाँ छुपा के रखा? चुप हो बताओ जाओ। ना। आज पूरे 3 साल बाद एक उत्सव के बहाने ये पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। मैंने सोचा था इस घर में खुशहाली का माहौल होगा। मालिक हर दिन ऐसा ही सपना देखते थे। मैंने ये महसूस किया है। मैंने सोचा इस घर में हंसी गूंजेगी, हर कोने में, चप्पे चप्पे में। लेकिन जैसे सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस परिवार को पता नहीं किसी की बुरी नजर लग गई, मातम सा छा गया। मैं तो एक मामूली नौकर हूँ मालिक, लेकिन आपने मुझे एक बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया। मेरी शादी करवाई, गृहस्थी बसा दी। आप सबको खुश देख के मुझे खुशी मिलती है। खाने के लिए सबको बुलाता हूं लेकिन कोई नहीं आता, इसलिए झूठ कहा कि पापा मिल गया। आप सब जानते हैं जहां एक परिवार साथ होता है वहां अनबन होना मामूली सी बात है, ऐसा होता ही है। आप सबके लिए मैंने खाना बनाया। आप लोग मालिक को और दुखी मत कीजिए। सब कुछ भुलाकर आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा लीजिए। क्या कर रही है? छोड़, शर्म नहीं आती? सब लोग सामने खड़े हैं, कुछ अकल नहीं। अरे हट पीछे, दूर हट। मैंने कहा ना दूर हट। अरे बोला ना अंदर जा। ये दोनों थोड़ा बंद कर। जा जा किचन में जा, जा खाना परोस, जल्दी कर। लीजिए ना। मालिक, भगवान आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। उत्सव से पहले एक चमत्कार होगा। पसंद का हलवा पापा खुद उड़कर आएगा। हाँ, एक चम्मच और। प्लीज एक मिनट, देख लिया तो बात कसम हो सुनो। जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। तुम बिना मतलब के इतना घबरा रही हो, मेरी बात सुनो। ओके तन्वी, हमने कुछ नहीं देखा और तुमने भी हम दोनों को नहीं देखा।
घर में किसी को नहीं पता कि तन्वी ने पापा को छुपा रखा है। हम भी इस बारे में चुप ही रहेंगे। चुप रहना। अरे आप, वो भी इस वक्त? वो मुर्गा गायब हो गया, उसे ढूंढ नहीं पा रहे। अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? उस मुर्गे के बजाय कोई और। मन्नत तो उसी मुर्गे की मानी थी ना। दूसरा मुर्गा चढ़ाना भगवान को धोखा देना। ऐसा करने पर क्या वाकई मेरे परिवार पर कोई संकट आ सकता है? ये तो सब उनके हाथों में है। कल सुबह पूजा शुरू होगी, अगर आप उसे ढूंढ लेंगे तो बेहतर होगा। नमस्ते, चलता हूं। ये पापा की बात की आवाज है। सब लोग उठ जाओ जल्दी। भाभी, भैया, भाभी। क्या हुआ? मैंने जो कहा था बात सच निकली। आइए आइए, बाहर है वो। आइए, पापा बाहर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राजा भैया, चलो। पक 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 पक। ये आवाज कैसी? क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? चिंता मत करो, पापा मिल जाएगा।